तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। डन सीजन 2 के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ओकरुन और मोमो ओकरुन के ही अखरोट को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, पर वह अखरोट अभी इस टाइम एक एलियन के पास में है जिसने ओकरुन और मोमो का बुरा हाल किया हुआ है। और अब तो वो एलियन एक बड़े से काइजू में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो क्या यह लोग मिलके अब इस काइजू को हरा पाएंगे और क्या हमारे बेचारे ओकरुन को अपना दूसरा अखरोट मिल पाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब उस काइजू के बड़े होते ही सारे डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से उस जगह पर बस वही लोग रह जाते हैं जिनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब वो काइजू हमारी टीम पर हमला कर देता है और उन्हें बाहर का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यह काइजू एक स्पेस वाला एलियन है। तब वो लोग उस काइजू से बचते हुए भागने लग जाते हैं और वो काइजू उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। अब यहाँ पर आयरा और जीजी भी यहीं पर होते हैं और सभी लोगों के गायब होने की वजह से जीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से आयरा जीजी को मोमो के पास चलने के लिए कहती है। तब वह लोग देखते हैं कि ओकरुन और उसके साथी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक बड़ा सा काइजू भी आ रहा है, जिस वजह से वो दोनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तभी किंटा नीचे गिर जाता है क्योंकि वह भाग नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वह काइजू उसे कुचलने ही वाला होता है। पर तभी आयरा और मोमो उस काइजू पर हमला कर देते हैं और ओकरुन किंटा को बचा लेता है। एंड तभी मोमो जीजी को किंटा को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहती है और उन्हें उसके घर पर दोबारा मिलने के लिए कहती है, जिस वजह से जीजी और किंटा वहां से चले जाते हैं। अब मोमो, ओकरुन और आयरा उस काइजू के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब आयरा अपने बालों से उस काइजू पर हमला कर देती है, पर उस काइजू पर कोई खरोच भी नहीं आती। यह कहती है कि जब यह पहले छोटा था तब यह इनविजिबल था और बहुत ज्यादा तेज था, पर अब जब यह एक बड़ा काइजू बन गया है तो यह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है क्या? तभी आयरा अपने बालों से उस काइजू की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे नीचे गिराने के लिए पीछे की तरफ खींचने लग जाती है, पर वो काइजू खुद का बैलेंस बना लेता है और अपने हॉर्न की मदद से आयरा के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट से हमला कर देता है और साथ में बाकी सभी चीजों पर भी हमला करने लग जाता है। तभी ओकरुन, मोमो और आयरा उस हमले से बच जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आयरा एक बड़ी सी गाड़ी उठाकर उस काइजू पर फेंक देती है, जिससे कि उस काइजू का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और मोमो उसकी तारीफ करने लग जाती है। लेकिन तभी आयरा कहती है कि चुप कर जाओ मोमो और इसके पैर पर हमला करो, और हाँ, तुम मुझे लीडर बुला सकती हो। तभी मोमो काइजू के पैरों पर हमला करके आयरा को चुप रहने के लिए कहती है और वो काइजू नीचे गिर जाता है। पर तभी वो काइजू अपनी पूंछ की मदद से मोमो और ओकरुन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। आयरा कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती से हुआ है क्योंकि तुम दोनों ने मुझे लीडर नहीं कहा। तो चलो अब ध्यान देना कि एक लीडर कैसे हमला करता है। अब आयरा अपनी बालों की मदद से एक टावर को तोड़कर उस काइजू के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वो काइजू नीचे गिरने लग जाता है। आयरा कहती है, देखो मोमो, एक लीडर ऐसे मूव करता है। तभी वो काइजू अपना बैलेंस संभाल लेता है और आयरा को पकड़ लेता है, जिस वजह से मोमो आयरा को बचाने के लिए उस काइजू के ऊपर होर्डिंग्स फेंकना स्टार्ट कर देती है और यह कहती है कि अपनी लीडर वाली बकवास बंद करो और इससे लड़ने के बारे में सोचो और मेरी मदद करो। तब आयरा उस काइजू के हाथों से छूट जाती है और मोमो की मदद करने से मना कर देती है, जिस वजह से मोमो उसे बताती है कि एक लीडर तो टीम वर्क करना भी जानता होता है, जिस वजह से आयरा को मोमो की मदद करने आना ही पड़ेगा। अब वो काइजू उन सभी को ढूंढने के लिए वहाँ की बिल्डिंगों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी से भी हमला कर देता है, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चल पा रहा होता है कि आखिरकार यह हमला किस पर कर रहा है। पर तभी यह हमला जाके सीधे ओकरुन और मोमो पर जा लगता है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और ओकरुन वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे बचाने लग जाती है। ओकरुन कहता है कि लगता है यह काइजू एक डायनासोर का वंशज है जो कि स्पेस में सर्वाइव करने की वजह से इवॉल्व हो चुका है और लगता है यह किसी कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और शायद उसी की वजह से यह ऑप्टिकल कैमोफ्लेज भी यूज कर पा रहा था। तो अगर हम इसके लाइट के सोर्स को ढूंढ ले तो शायद हम इसे रोक पाएंगे। तभी आयरा उस काइजू का ध्यान भटकाने लग जाती है, जिस वजह से मोमो और ओकरुन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का हमला रुक जाता है और मोमो उस इलेक्ट्रिसिटी को पकड़कर उल्टा उसी काइजू पर हमला कर देती है, जिस वजह से वह नीचे गिर जाता है और आयरा काइजू पर हमला करने के लिए उसके करीब चली जाती है, पर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, जिस वजह से उसे लगने लग जाता है कि शायद वह काइजू कहीं भाग चुका है। पर तभी मोमो उसे बताती है कि वह काइजू कहीं नहीं भागा बल्कि उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वह काइजू इनविजिबल होकर आयरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बारे में आयरा को भी पता नहीं चलता। तब वह काइजू जैसे ही आयरा को मुक्का मारने लगता है वैसे ही ओकरुन आयरा को इसके बारे में बता देता है, जिस वजह से आयरा जंप मार के उसके हमले से बच जाती है। आयरा पूछती है कि आखिरकार यह चल क्या रहा है। ओकरुन बताता है कि वह काइजू यही है, तुम बस उसे इसलिए नहीं देख पा रही हो क्योंकि वह इनविजिबल है। तभी आयरा फिर से काइजू के हमले से बच जाती है, पर उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से वह काइजू आयरा के ऊपर लाइटनिंग हमला करने में कामयाब हो जाता है और अपने सिर से भी उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसके बाद वह जोर जोर से चीखने लगता है। अब हम देखते हैं
कि यहाँ पर जीजी केंटा को लेकर भाग रहा होता है और केंटा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जीजी केंटा को उसके पसीने को उससे दूर रखने के लिए कहता है, पर केंटा को लगता है कि शायद वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, जिस वजह से वह अपने पसीनों को जीजी के साथ टच कर देता है और जीजी इविल आई में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जीजी अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से वह पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। पर तभी केंटा अपना मुंह इधर उधर हिलाता है, जिस वजह से उसका पसीना उड़कर जीजी के ऊपर गिर जाता है और जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है। इविल आई कहता है, आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी केंटा यह देखकर डर जाता है और इविल आई जीजी का बैग खोलकर उसे हवा में फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। केंटा कहता है कि रुको जरा, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मुझे लेकर भागना था ना, आखिरकार तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और अगर मोमो को इसके बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें क्या कहेगी? तभी इविल आई कहता है कि आखिरकार मोमो कहाँ पर है? तभी केंटा कहता है, भाई पागल वागल हो गया है क्या? मोमो ने ही तो हमें कहा था कि हमें उसके घर पर वेट करना है। इविल आई कहता है, तो इसका मतलब आज वो दिन आ ही गया जब मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ। आज तो सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी इविल आई मोमो के घर की तरफ भागने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आयरा का बुरा हाल हो चुका है एंड वो काइजू फिर से आयरा पर हमला करने लगता है, पर ओकरुन फुल थ्रोटल का यूज करके आयरा को बचाने में कामयाब हो जाता है और हवा में ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, जिस वजह से वह लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उन्हें बचा लेती है, पर वह काइजू उन्हें मच्छर की तरफ पकड़ने लगता है। तभी अचानक से इविल आई का फेंका हुआ बैग सीधे जाके उस काइजू पर लगता है, जिससे कि वह काइजू नीचे गिर जाता है, जिसके बाद मोमो ओकरुन और आयरा को बचा लेती है। अब मोमो काफी मुश्किल से घर पहुंचती है और थक जाती है। यह बताती है कि हमारे घर पर बैरियर लगा है एंड इस कारण से हम यहाँ पर पक्का सुरक्षित रहेंगे। तभी ओकरुन नोटिस करता है कि आयरा ने उसे कसकर पकड़ लिया है और हम देखते हैं कि आयरा को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, जिस वजह से मोमो उन्हें दूर कर देती है और वह दोनों आपस में लड़ने लग जाती है। अब यहाँ पर इविल आई भी बहुत खुश होकर यहाँ पर आ जाता है और कहता है, चलो लड़ाई को स्टार्ट किया जाए, मैं इंतजार कर करके थक चुका हूँ। ओकरुन कहता है कि आज लड़ने वाला दिन नहीं है, तो इसलिए हम दोनों नहीं लड़ सकते। और यह सुनते ही इविल आई उदास हो जाता है। यह कहती है, ओकरुन क्या हम इविल आई को अपनी मदद करने के लिए नहीं कह सकते क्या? ओकरुन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया है कि यह सिर्फ मेरे अलावा और किसी से नहीं लड़ने का, और अगर आज हमने इस काइजू के साथ लड़ने के लिए इसे यूज किया तो आगे पता नहीं यह क्या करेगा। तभी ओकरुन नोटिस करता है कि मोमो की ग्रैंडमा सेको वहां पर नहीं होती है और मोमो उसे बताती है कि ग्रैनी सेको टीवी शो के लिए दूसरे स्टेट गई है, जिस वजह से वो उस काइजू की वीकनेस के बारे में भी पता नहीं लगा सकते। तभी हम देखते हैं कि वह काइजू मोमो की घर की तरफ ही बढ़ने लगता है, जिस वजह से उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तभी ओकरुन को एक आइडिया आता है और इस वजह से वो मोमो की घर की नैनो स्किन को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को बताता है कि शायद वो नैनो स्किन की मदद से उस काइजू को हरा सकते हैं। तब वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारा इविल आई न लड़ पाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास यहाँ पर पड़ा होता है। यह पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे पास काइजू को हराने वाला क्या आइडिया है? यह बताता है कि यह पूरा घर नैनो स्किन से बना है और मेंटिस ने कहा था कि नैनो स्किन अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बना होता है और नैनो मशीन्स हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को पकड़ती है और उसे शेप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम इमेजिन करते हैं। इसका मतलब अगर हम पूरे घर को एक नैनो स्किन मानेंगे और इस पूरे घर को एक साथ रीशेप करने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी मदद से शायद ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जिससे कि उस काइजू को हम हरा सके। एंड तभी वह घर अचानक से हिलने लगता है, क्योंकि ओकरुन कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है और इस बात का फायदा उठाकर आयरा ओकरुन के साथ चिपकना स्टार्ट कर देती है। तब उस घर की छत नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से मोमो ओकरुन को सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। तभी किंटा बीच में कूद पड़ता है और कहता है, ओकरुन अगर कुछ बड़ा सोचने की बात है तो यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो, नैनो मशीन्स साई-फाई से ही रिलेटेड है जिसके लिए मैं परफेक्ट पर्सन हूँ। एंड तभी किंटा की इमेजिनेशन की मदद से वह पूरा घर इकट्ठा चमकना स्टार्ट हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। एंड आयरा कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक साइड चली जाती है और जीजी और किंटा भी नीचे चले जाते हैं और बेचारा ओकरुन भी एक साइड चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओकरुन बेचारा गोल गोल घूमते हुए बाथरूम के अंदर जाकर फ्लैश हो जाता है एंड यहाँ पर सिर्फ मोमो ही बचती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह अचानक से ऊपर जाने लगती है। तभी यहाँ पर ओकरुन पानी के अंदर घूम रहा होता है और बाकी सभी लोग भी अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं, जिस वजह से वह लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह सभी लोग अपने अपने कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके सामने रोबोट को चलाने वाले कमांड्स होते हैं और यहाँ ओकरुन का कॉकपिट पानी के अंदर ही होता है, जहां घुसते ही हेयर ड्रायर्स आकर उसे सुखा देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि वह पूरा घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बुद्धा की तरह दिख रहा होता है। पर किंटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसने तो बुद्धा जैसा रोबोट इमेजिन ही नहीं किया था। तभी वह सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ओकरुन किंटा की तारीफ करने लगता है। तब हम देखते हैं
कि वह रोबोट बुद्धा मोमो की इमेजिनेशन की वजह से बन गया होता है और किंटा को इस बात से बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उसे एक रोबोट चलाने के लिए मिल ही गया। किंटा कहता है कि अब मैं इस रोबोट का नाम ग्रेट किंटा बोधिसत्वा ज़ेटा वर्जन रखूंगा। तो चलो फिर इससे हमला किया जाए। बट तभी यह पूछते हैं, वह सब तो ठीक है बट हम इसे चलाएंगे कैसे? एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड डेंडेडेन सीजन 2 का फाइनल एपिसोड नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।